क्या आप भी 10th या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो? आपके भी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। आपको भी इसी बात का टेंशन है कि इतने कम टाइम में इतना सिलेबस हम कैसे करेंगे। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न स्टडी क्लब, जहाँ पे आपको पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़, टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 1 मंथ स्ट्रेटेजी जो आपकी प्रिपरेशन को ज़रूर से बूस्ट करेगी। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। सो गाइस, लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट। अभी की कंडीशन ऐसी है कि आपके एग्ज़ाम्स में सिर्फ 1 मंथ बचा है, तो आपको सबसे पहले खुद से ये कहना होगा कि नो मैटर आज तक मेरे कितने अच्छे नंबर आए, कितने ख़राब नंबर आए, मेरे प्री बोर्ड्स में कैसे नंबर आए, ट्यूशन टेस्ट में कैसे नंबर आए, पर अब जो मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ उसमें मेरे अब तक के सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। और मेरे पास जो ये लास्ट 1 मंथ बचा है उसे मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, पूरी तरह यूटिलाइज़ करूँगा और अब तक का सबसे बेस्ट आउटपुट ला के दिखाऊँगा। सो इन्हीं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ मूव करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि कोविड-19 के चलते आपके बोर्ड्स के सिलेबस में कई सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। सो आपको सबसे पहला काम करना ये है कि आप एक कोई रफ़ शीट ले लीजिए, कोई एक ब्लैंक नोटबुक लीजिए और उसमें उन सभी टॉपिक्स का नाम लिख के रखिए जो कि इस बार ओमिट है या कैंसिल कर दिए गए हैं। और अगर आपके पास उसका पीडीएफ पड़ा है तो वेल एंड गुड, बट ज़रा सोचिए, क्या आप उस पीडीएफ को बिना अपना फ़ोन छुए पढ़ सकते हैं? नहीं। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। सो प्रिफरेबल यही होगा कि आप उन टॉपिक्स को नोट करके अपने सामने फ़िज़िकल फॉर्म में रखिए, जिससे कि वो टॉपिक आपके सामने रहेंगे और आपको याद रहेगा कि हाँ, ये टॉपिक कैंसिल है और आप फ़ोन से भी दूर रहेंगे। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट में मैं स्टूडेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। पहले वो जिनका अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% सिलेबस ख़त्म हो गया है, और दूसरे वो जिनका अभी तक 40 to 50% सिलेबस ही हुआ है। तो सबसे पहले आपको खुद को एनालाइज़ करना है कि मैं कैटेगरी 1 का स्टूडेंट हूँ या कैटेगरी 2 का स्टूडेंट हूँ। सो बढ़ते हैं कैटेगरी 1 वाले बच्चों की ओर, जिनका लगभग 70 to 80% सिलेबस कवर हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आपको करना ये है कि आपके पास अभी जितना टाइम बचा है उसमें से आपको अपना मोस्ट ऑफ द टाइम आपके 70 to 80% कवर्ड सिलेबस को रिटेन करने में लगाना है, और जो आपका बचा टाइम है उससे आपको अपने 80% सिलेबस को 85 या 90 करने में लगाना है। बट इसके लिए आपको अपने सिटिंग आवर्स बढ़ाने होंगे। आई मीन टू से, अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ते थे तो अब आपको उस 4 घंटे को 8 तो नहीं बट एटलीस्ट 6 घंटे करने पड़ेंगे। सो आपकी प्रिपरेशन कुछ इस तरह होनी चाहिए कि आप उन 6 घंटों में से आप 3 घंटे अपने उस 80% सिलेबस को रिटेन करने में लगाएंगे और 2 घंटे उस 80% को 85 या 90% करने में लगाएंगे, और फिर जो 1 घंटा बचा है उसको आप रिवीजन में लगाएंगे। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है अपने 80% सिलेबस को रिटेन करते हुए उसको 85 या 90 करने की। सो अब बात करते हैं कैटेगरी 2 वाले बच्चों की। फ्रेंड्स, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपके सीरियस होने का यही टाइम है। यही वो टाइम है कि जब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, मैं 50-60% वाला नहीं, मैं 85-90% वाला बच्चा हूँ। स्ट्रेटजी आपके लिए भी सेम रहेगी, बस आपको थोड़े से ज़्यादा एफर्ट देने होंगे। आई मीन टू से, अगर आप पहले 2 से 3 घंटा पढ़ते थे तो आपको उसको सीधा डबल करना होगा। जी हाँ, सीधा डबल करना होगा, और ऐसा करने से ही आप खुद का आज तक का सबसे बेस्ट आउटपुट देख पाएंगे। सो अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि हम तो रोज़ 6 से 7 घंटे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन क्लासेस भी जा रहे हैं, तो क्या ये पढ़ाई एनफ नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। आप भूल रहे हैं कि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। अब आपका कहना होगा कि हमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस से ही छुट्टी नहीं मिल रही है, तो हम सेल्फ स्टडी कैसे करें? तो अब आपको स्मार्ट डिसीजन लेना है।
आप एनालाइज़ कीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स की क्लास अटेंड कीजिए। मैं आपको लेक्चर छोड़ने नहीं बोल रहा, बट अब आप इतने स्मार्ट हैं कि आपको पता है कि ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वो क्लास लीजिए। और अगर थोड़ा भी लगता है कि नहीं ये टॉपिक मुझे आता है, इतने ही टाइम में मैं कोई और टॉपिक पढ़ लूँगा, देन गो फॉर इट। अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ स्टडी को दीजिए। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब एक बहुत बढ़िया सोर्स है। और अगर आप हमसे किसी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ये तो हो गई कुछ कॉमन स्ट्रेटेजीज जो सभी को फॉलो करनी चाहिए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो हर बच्चे को ध्यान में रखना है। वो पॉइंट है पेपर पैटर्न। जी हाँ, पेपर पैटर्न एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होती है और वो एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हैं, जिससे कि वो एग्ज़ाम हॉल में नर्वस हो जाते हैं और इसी नर्वसनेस के चक्कर में वो अपना पेपर ख़राब कर देते हैं। सो इसी चीज़ से बचने के लिए आपको पेपर पैटर्न अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। पेपर पैटर्न अंडरस्टैंडिंग के फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप पेपर पैटर्न एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको सभी टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉज आपके पास पेपर में काफ़ी ऑप्शन रहते हैं, लाइक सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको ये समझेगा इन केस अगर लास्ट तक आपका कोई टॉपिक बच रहा है तो आपको टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिमाग से काम लीजिए और जो टॉपिक हो चुका है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, रिवीजन कीजिए। बट इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि आप हर सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक ऑप्शन में ही रख दें। आपको ऑप्शन के बारे में तभी सोचना है जब आपको लगे कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और ये टॉपिक या लेसन बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे इसे कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो अपने अकॉर्डिंग लेसन सिलेक्ट कीजिए और उसे स्मार्टली पढ़िए। अब अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपने देखा होगा कि ये बात सभी बताते हैं कि ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ये वाला लेसन पढ़ना है एंड ऑल, बट ये कोई नहीं बताता कि पढ़ना कैसे है। तो मॉडर्न स्टडी क्लब इसीलिए है। और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, सो क्या कर रहे हो फ्रेंड्स, जल्दी लाइक कीजिए। सो आपको करना ये है कि आपको थियोरी एंड न्यूमेरिकल में बैलेंस बना कर रखना होगा। लाइक अगर आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे थेरोटिकल सब्जेक्ट्स में आंसर पढ़ने रहते हैं। सो आप उसी अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए। और जब आपको लगे कि अब आप थियोरी से बोर हो रहे हैं तो आप मैथ्स का कोई टॉपिक या साइंस का कोई टॉपिक न्यूमेरिकल वाला उठाइए और उसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप ये नोटिस करेंगे कि थियरी पार्ट से न्यूमेरिकल पार्ट पे स्विच करने में आपका मन पढ़ाई में फिर से लगने लगेगा और आप उतने ही एफिशिएंट तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। और अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो जैसे आपने फिज़िक्स की थियरी पढ़ ली तो डेरिवेशन पे स्विच कर लीजिए। अगर आपने केमिस्ट्री की थियरी पढ़ ली सो रिएक्शन पे स्विच कर लीजिए। आपने बायो की थियरी पढ़ ली, डायग्राम पे स्विच कर लीजिए। इसी तरह आप वैरायटी चेंज करते रहेंगे तो आपका मन हमेशा उस सब्जेक्ट में लगा रहेगा और आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। एक और टिप, अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट तो बोरिंग है, मुझसे ये पढ़ा ही नहीं जाता, तो आप क्या कीजिए, एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए। जब आप जो पढ़ेंगे उन पॉइंट्स को नोट करेंगे तो आपका ध्यान पॉइंट्स को नोट करने में और पढ़ने में होगा, तो आपको वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। सो गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ। सो इस टिप का नाम है LDR। LDR मतलब लास्ट डे रिवीजन। मैं आपको समझाता हूँ। एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर आप आंसर्स पढ़ने जाएंगे, रिएक्शंस पढ़ने जाएंगे और कुछ भी पढ़ने जाएंगे तो वो सब बहुत आपको जंबल टाइप में दिखेंगे। आपको लगेगा मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको करना ये है कि एक 100 पेजेस की नोटबुक लीजिए या कुछ शीट्स लीजिए और उसमें उस सब्जेक्ट के सारे फार्मूले आज तक आपने जितने फार्मूले पढ़े हैं उन सबको लिखिए। इससे होगा ये कि जैसा आपको लग रहा है कि अरे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन तो नहीं किया, तो आप वो शीट खोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाली और जस्ट इन अ सिंगल शीट आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर पाएंगे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने फार्मूला पढ़ लिया तो आपका चैप्टर हो गया। दिस ट्रिक इज़ जस्ट फॉर द रिवीजन।
ओके, तो होप करते हैं कि LDR वाली ट्रिक आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। सो फाइनली चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो है आपकी हेल्थ। मैंने हेल्थ कहा, इट मीन्स आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि आप में से मोस्ट ऑफ द लोग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे र्यूमर बहुत जल्दी फैलते हैं। आपने अगर कहीं न्यूज़ पढ़ ली कि इस बार तो बोर्ड्स एग्ज़ाम नहीं होंगे, भले वो 10th हो या 12th हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सो ऐसे र्यूमर से दूर रहिए, और मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि न्यूज़ भी कम ही देखिए। इस तरह आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख पाएंगे। सो बढ़ते हैं फिज़िकल हेल्थ की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना होता है एग्ज़ाम्स के कुछ टाइम पहले। अगर आप कंटिन्यूस स्टडी करने बैठ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप हर आधे घंटे पे 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें, जिससे कि आपका माइंड भी रिफ़्रेश होगा और आप पढ़ाई में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। और बाहर की चीज़ें खाना तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, पढ़ाई करते रहिए और अच्छे रिजल्ट्स लाइए। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सो अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, कोई भी सजेशन देना हो, देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।